दोस्तों, जब भी टाटा का नाम सामने आता है तो रोजमर्रा की लाइफ में यूज करने वाली छोटी से लेकर बड़ी चीजों तक हमें टाटा कंपनी से जुड़े होने का एहसास दिलाता है। जहां आपको कई सारी ऐसी चीज देखने को मिलेगी जो टाटा से जुड़ी हुई होती है। पर आज हम जानने वाले हैं कि टाटा कंपनी बाइक क्यों नहीं बनाती है, क्योंकि दोस्तों टाटा कंपनी की बहुत सी ऐसी गाड़ी है जो 4 व्हीलर से लेकर सारे बड़े बड़े ट्रक से लेकर कंटेनर से लेकर बहुत सारी गाड़ियां बनाती है। लेकिन टाटा कंपनी बाइक क्यों नहीं बनाती है? तो आइए जानते हैं टाटा कंपनी बाइक क्यों नहीं बनाती और इसके पीछे का कारण क्या है कि इतनी बड़ी कंपनी 2 व्हीलर गाड़ियां आखिर क्यों नहीं बनाती। तो जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के एंड तक। दोस्तों, सबसे पहला सवाल कि आखिर टाटा मोटर्स कंपनी मोटरसाइकिल और स्कूटर क्यों नहीं बनाती। भारतीय बाजार के साथ साथ वैश्विक बाजार में अच्छा खासा नाम रखने वाली टाटा मोटर्स निसंदेह एक बेहद बड़ी कंपनी है। साथ ही टाटा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की 30 कंपनियों में से टाटा मोटर्स एक बड़ा नाम है। लेकिन फिर भी अकेली टाटा मोटर्स इतनी बड़ी यूनिट नहीं है कि होंडा, पोर्श, BMW या मर्सिडीज जैसी दिग्गज कंपनियों के समान 4 पहिया और 2 पहिया व्हीकल ग्रेड को संभाल सके, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ी मात्रा में निवेश और एक्सपर्टीज की आवश्यकता होती है। वैसे भी टाटा मोटर्स को नई गाड़ियों के साथ पुराना अनुभव कुछ अच्छा नहीं रहा है। हालांकि टाटा समूह पहले हैवी व्हीकल्स श्रेणी में सफलतम प्रतिभागी था, परंतु लाइट मोटरयान श्रेणी में हाथ आजमाते हुए टाटा समूह के हाथ कई बार जल चुके हैं। सबसे ताजा घाव नैनो ने दिया है, जो कि टाटा समूह के लिए एक बड़ा भारी इन्वेस्टमेंट रहा और उसके बाद एक बड़ा घाटा साबित हुआ। अपने कठोर व्यावसायिक नियमों के कारण भी टाटा ग्रुप ने कभी 2 पहिया वाहनों में हाथ आजमाने का सोचा भी नहीं है। टाटा ग्रुप का मानना है कि 2 पहिया वाहन या स्कूटर दुनिया में सबसे असुरक्षित सवारी है। वे हमेशा अपनी कारों को भी सबसे सुरक्षित बनाने की कोशिश करते रहते हैं और जमशेद जी टाटा की विरासत को आगे बढ़ाते हुए रतन टाटा जी भी देश को 2 पहिया वाहन जैसी असुरक्षित सवारी नहीं देना चाहते हैं। इस बारे में एक कहानी प्रचलित है कि एक बार रतन टाटा जी अपनी कार से कहीं जा रहे थे। काफी बारिश हो रही थी और तभी उन्होंने देखा कि एक आदमी उस बारिश में मोटरसाइकिल पर चला आ रहा है। उस आदमी के साथ उसके बीवी बच्चे भी थे। कुल 4 सवारियां एक बाइक पर थी। थोड़ा आगे जाकर जल भराव के कारण उस व्यक्ति का संतुलन बिगड़ गया और मोटरसाइकिल पर बैठे चारों व्यक्ति गिर गए। सभी को बहुत अधिक चोटें आई थी। ये देखकर रतन टाटा जी को बहुत दुख हुआ कि लोगों को बाइक का एक सस्ता और अपेक्षाकृत सुरक्षित विकल्प दिया जाएगा। उसके बाद ही उनके दिमाग में लखटकिया कार नैनो का आइडिया सूझा। हालांकि जानकार मानते हैं कि नैनो वास्तव में एक सफल गाड़ी थी, परंतु कंपनी द्वारा उसे लोअर इनकम ग्रुप की सवारी की तरह एडवर्टाइज किया गया, जिसकी वजह से लोगों के बीच उसकी एक नकारात्मक छवि बनी। हालांकि बाद में कंपनी ने नैनो को युवाओं को ध्यान में रख उसमें जरूरी फेरबदल करके फिर से उसे युवाओं के बीच लोकप्रिय बनाने की कोशिश की, परंतु तब तक काफी देर हो चुकी थी और लोकप्रिय बनाने के लिए इतने सारे फीचर्स जोड़ने के कारण नैनो की कीमत भी काफी बढ़ गई थी। इस प्रकार रतन टाटा जी का ड्रीम प्रोजेक्ट बनी नैनो बेहद खराब दौर से गुजरते हुए आखिर में असफल हो गई। और आखिर यही कहा जा सकता है कि टाटा ग्रुप शायद ही कभी मोटरसाइकिल सेगमेंट में कदम रखेगा। एक तो पहले ही 2 व्हीलर मार्केट में जबरदस्त प्रतियोगिता है और दूसरा अपनी पुश्तैनी विरासत के नियमों को ध्यान में रखते हुए टाटा समूह इस क्षेत्र में नहीं आएगा। यदि भविष्य में ऐसा होता भी है तो अपने कटु अनुभवों के कारण वो इस बाजार में आने से पहले 1000 बार अवश्य सोचेगा। वहीं टाटा की और मार्केटिंग की बात करें तो भारत में कार क्रांति की शुरुआत की थी मारुति सुजुकी ने। फिर इस बाजार में आया टाटा मोटर्स। इन दोनों कार कंपनियों ने जितने घरों के 4 पहियों में चलने का सपना पूरा किया, वो दुनिया की कोई भी कंपनी नहीं कर सकी। आज भारत दुनिया में कारों के सबसे बड़े बाजारों में से एक है। भारत में दुनिया की सबसे महंगी कारें हैं तो सबसे सस्ती भी। इसी कड़ी में एक क्रांति की तरह थी टाटा नैनो, जिसे हर भारतीय घर में पहुंचाने का सपना देखा था रतन टाटा जी ने। उन्होंने अब बताया कि क्यों टाटा नैनो की कीमत इतनी कम रखी गई थी कि इसे आम आदमी भी खरीद सके और क्यों उन्होंने इसे आम आदमी की कार के तौर पर लॉन्च किया था। भारत एक विकासशील देश है। विकसित देशों की तुलना में क्रय शक्ति भारत में कम मानी जाती है। भारत मोटरसाइकिल के मामलों में दुनिया भर में अव्वल है। हर घर में अब मोटरसाइकिल पहुंच चुकी है। हालांकि कारों की पहुंच भी बड़ी है, लेकिन लगातार कारों की बढ़ती कीमतों, ईंधन की बढ़ती कीमतों की वजह से परेशानी भी बढ़ी है। मध्यम और निम्न मध्यम आय वर्ग के लोग अब भी सस्ते परिवहन के लिए कार की तुलना में बाइक्स को तरजीह देते हैं। सड़कों पर चल रही जिन बाइकों पर परिवार बैठा होता है उसमें कई बार मियां बीवी के अलावा 1-2 बच्चे भी होते हैं। ऐसे ही परिवारों को देखने के बाद रतन टाटा ने ऐसी कार बनाने के बारे में सोचा जो कम बजट में हो और आम आदमी के बस में हो। उसकी कीमत मोटरसाइकिल के आसपास हो,
इस बीच रतन टाटा ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट साझा किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि आखिर क्यों उन्होंने नैनो के लिए बड़ा निवेश किया। उन्होंने लिखा है कि भारतीय परिवारों को एक ही 2 पहिया वाहन में 3 और कभी कभी इससे भी अधिक लोगों के साथ देखा। वे खतरनाक फिसलन भरी सड़कों पर चले गए। फिर उन्होंने बताया कि कैसे वो इसे बदलना चाहते हैं और 2 व्हीलर को सुरक्षित बनाना चाहते हैं। हालांकि उन्होंने इसके बजाय एक कार लॉन्च करने का फैसला किया। बता दें कि टाटा नैनो को साल 2008 में महज 1 लाख रुपए की चौंकाने वाली कीमत पर लॉन्च किया गया था। कंपनी को अपने उत्पाद पर भरोसा था और उसने हर साल लगभग 2.5 लाख यूनिट बेचने की योजना बनाई थी। हालांकि ऐसा नहीं हो सका और अगले 10 सालों तक नैनो का उत्पादन जारी रहा, फिर उसे बंद कर दिया गया। साथ ही हम आपको ये भी जानकारी दे दें कि टाटा मोटर्स टाटा ग्रुप्स का एक हिस्सा है, जिसे 1945 में स्थापित किया गया था। टाटा ग्रुप की स्थापना जमशेद जी टाटा ने की थी, लेकिन JRD टाटा के नेतृत्व में टाटा इंजीनियरिंग व लोकोमोटिव कंपनी, जो वर्तमान में टाटा मोटर्स है, उसकी नींव रखी गई थी। कंपनी को जल्द ही टेल्को के नाम से जाना जाने लगा। जैसा कि नाम से जाहिर है कि कंपनी को ऑटोमोबाइल का उत्पादन करना चाहिए, लेकिन कंपनी ने 10 साल तक किसी भी वाहन का उत्पादन नहीं किया। टाटा मोटर्स ने 1954 में जर्मनी की कंपनी डायमलर बेंज से ट्रक के उत्पादन के लिए हाथ मिलाया। कंपनी ने 1977 में कमर्शियल वाहन का उत्पादन शुरू किया तथा सालों तक इस सेगमेंट में राज करने के बाद कंपनी ने 1991 में पैसेंजर वाहन क्षेत्र में घुसने का निर्णय लिया। टाटा ने साल 1991 में ही अपनी पहली कार टाटा सिएरा को लॉन्च किया। ये भारत में ही डिजाइन व उत्पादन की हुई पहली कार थी। ये एक SUV थी तथा इसमें 3 दरवाजे दिए गए थे। टाटा सिएरा जल्द ही भारत में सफल मॉडल बन गई तथा टेल्को इसकी अच्छी बिक्री करने लग गया। कंपनी ने एक नया प्लांट भी स्थापित कर लिया व ये देश की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए बहुत ही क्रांतिकारी था। टाटा मोटर्स ने 2006 में मार्को पोलो के साथ करार कर बसें बनानी शुरू कर दी तथा इसके बाद फोर्ड से बड़ी साझेदारी करके जैगवार व लैंड रोवर का उत्पादन संभालने लग गई थी। कुछ समय बाद रतन टाटा के नेतृत्व में कंपनी ने दुनिया की सबसे सस्ती कार टाटा नैनो को लेकर आई। इसे करीब 1 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर लाया गया था। शुरू में थोड़ी लोकप्रियता के बाद ये मॉडल असफल हो गया। टाटा मोटर्स वर्तमान में भारत के सबसे बड़े वाहन निर्माता कंपनी में से एक है। कंपनी की दुनिया भर में 66,000 से अधिक कर्मचारी हैं। कंपनी सालों से ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में बनी हुई है, जिस वजह से टाटा मोटर्स भारतीय बाजार में बहुत ही मायने रखती है। वैसे दोस्तों, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ये बताइए कि आपको रतन टाटा जी का ये फैसला कैसा लगता है कि उन्होंने बाइक की जगह नैनो कार बनाना सही और सेफ समझा। लोगों ने तब भी उनके टाटा नैनो के प्रति काफी नेगेटिविटी फैलाई। आज भी रतन टाटा अपनी कंपनी को लोगों की भलाई के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, न कि अपने बिजनेस के तौर पर। तभी तो उन्होंने फर्श से अर्श तक की सफलता हासिल की। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।